गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था साइंस 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में स्टडी किया था एटम क्या होता है, ठीक है। एटम के कुछ एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी हमने, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर ली थी। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट अभी नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद वो सेकंड पार्ट पर आए। सेकंड पार्ट में हम स्टडी करने वाले, सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। जो एटम होता है उसका एग्जिस्टेंस कैसे है। एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो एटम एग्जिस्ट करता है कुछ एलिमेंट का तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयन में, सिंस दे आर मोस्ट रिएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। हाउएवर एटम ऑफ सम एलिमेंट विच आर नॉन रिएक्टिव एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियोन और आर्गन। इनके जो एटम होते हैं वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। इनके एटम होते हैं नॉन रिएक्टिव और इनके एटम होते हैं रिएक्टिव, ठीक है। इनके एटम इतने नॉन रिएक्टिव होते हैं, जैसे हीलियम जो गैस होती है, हीलियम गैस किसी से भी रिएक्ट नहीं करती। नियोन किसी से भी रिएक्ट नहीं करती। आर्गन किसी से भी रिएक्ट नहीं करती। इनको नोबल गैस भी बोलते हैं, इनको नोबल गैस भी बोलते हैं, या फिर इनर्ट गैस भी इनका नाम रखा गया है, क्योंकि इनके एटम्स किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी ये फ्री स्टेट में नहीं होते। इसी वजह से इन्हें नोबल गैस बोलते हैं या फिर इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली एटम एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग टू फॉर्म। दो फॉर्म में एटम एग्जिस्ट करता है, एक तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, दूसरा आयन्स के फॉर्म में। तो हम पहले मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आयन क्या होता है। तो मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। एटम एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। जो एटम है वो फ्री स्टेट में रहता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा है मॉलिक्यूल में बी formed by the combinations of two or more similar atom of an element such as oxygen. Molecule is formed by the combinations of two oxygen. जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो कैसे लिखा जाता है? ऐसा। जब हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम ऑक्सीजन कहीं यूज करते हैं तो इस तरीके से यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, ठीक है, हमेशा O2। जैसे हाइड्रोजन करेंगे, हाइड्रोजन भी हमेशा 2 हाइड्रोजन की फॉर्म में रहेगा। जब भी हमें हाइड्रोजन लिखना होगा हम क्या ऐसे लिखेंगे, जब भी हमें ऑक्सीजन लिखा होगा ऐसे लिखेंगे। लेकिन हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हाइड्रोजन ऐसे और ऑक्सीजन ऐसे, तो इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में रहते हैं। मॉलिक्यूल में बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम ऑफ 2 और डिफरेंट एलिमेंट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो सेम जैसे H2 सेम एटम को भी मिला के बनते हैं और डिफरेंट एटम को भी मिला करके बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और CO हो गया। इसमें डिफरेंट है और इनमें सेम है। ये मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोस्ट ऑफ द एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को मिला करके क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। ये मैंने आपको समझा ही दिया एग्जाम्पल में। 2 H को मिला कर लिया, यहाँ 2 O को मिला लिया, यहाँ 2 नाइट्रोजन को मिला लिया। अब मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब हम इन्हें अलग अलग पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ
एलिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। When two or more atom of same element combine to form a molecule, these are called molecules of element। सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसे 2H को मिला करके क्या बन गया, हाइड्रोजन। 2O को मिला के क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। 8S सल्फर को मिला के क्या बन गया, सल्फर मॉलिक्यूल्स बन गया। तो चलिए अब देखते हैं एटमोसिटी। एक पॉइंट छोटा सा आता है कि एटमोसिटी क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं एटमोसिटी क्या होता है। ठीक है, देखो कुछ एटम ऐसे होते हैं जो सिंगल फॉर्म में हमें मिलते हैं, जैसे आर्गन, नियोन, जेओन और हीलियम। इन्हें बोलते हैं मोनो एटॉमिक, जिनमें एक एटम होता है। जिनमें 2 एटम होते हैं उन्हें बोलते हैं डाई एटॉमिक, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। और जिनमें 3 एटम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ट्राइओ एटॉमिक, यानी जैसे ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। जिनमें 4 होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टेट्रा एटॉमिक, जैसे फॉस्फोरस, P4। और जिनमें 4 से ज़्यादा होते हैं उन्हें सबको क्या बोलते हैं हम, पॉली एटॉमिक, जैसे सल्फर 8। सल्फर का मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, S8। तो इसमें 4 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक। तो आपको होमवर्क आपका क्या है, आपको करना है, ये बताना है कि आपको Cl2 कौन सा है, फिर ये बताना है आपको N3 कौन सा है। ठीक है, फिर ये बताना है आपको O2 कौन सा है। इनके बारे में बताना है, कौन सा डाई एटॉमिक है, कौन सा ट्राई एटॉमिक है, कौन सा टेट्रा एटॉमिक है, कौन सा पॉली एटॉमिक है, कौन सा मोनो एटॉमिक है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ लिया था मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, अब पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। When molecule is formed by the combinations of 2 or more different element, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो हमने पहले पढ़ा था उसमें सेम तरीके के एलिमेंट होने चाहिए, मतलब एक ही जैसे होने चाहिए, जैसे H2 है, O2 है। लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, जैसे H2O है, इसमें 2 H है और 1 O है, तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गया। ठीक है, इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल है, वो भी आप देख सकते हो, जैसे NH3, ये भी एक मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया हो गया। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया हो गया। ठीक है, CaO, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से आप कितने भी मॉलिक्यूल्स पढ़ सकते हैं जिसमें अलग अलग एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, अलग अलग एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और जिसमें सेम इस्तेमाल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब दूसरी चीज हमें पढ़नी है आयंस। ठीक है, आयंस क्या होते हैं। ठीक है, एटम ऑफ सेवरल एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयन। कुछ एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आयन की फॉर्म में होते हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स विद नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ओवर दैम। अगर किसी एटम या उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है या फिर माइनस का चार्ज आ जाता है तो इन्हें बोलते हैं आयंस, जिसमें एग्जाम्पल है Na+, सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस। ठीक है, अब आयंस 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक तो होता है कटायन और एक होता है अनायन। जिनके ऊपर प्लस का निशान आएगा उन्हें सबको क्या बोलते हैं, कटायन, और जिनके ऊपर माइनस का निशान आएगा उन्हें सबको क्या बोलते हैं, अनायन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा पहले एक बार मैं आपको ये अनायन और कटायन ही करने बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे सपोज करो हमें किसी का अनायन कटायन लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सपोज करो हमारे पास जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2, 8 और 7।
इसे आउटर मोस्ट कंप्लीट करने, देखो सबसे पहले हम देखते हैं सेल। सेल में सबसे पहले 2 लिखा हुआ था, फिर 8 होता है, फिर 8 होता है। तो हमें अपना सेल कंप्लीट करना होता है, ठीक है, चाहे उसके लिए हमें किसी से इलेक्ट्रॉन उधारे लेने पड़े। तो अब क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा, इसलिए इसके ऊपर माइनस आ जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम देख लेते हैं, सोडियम होता है 11, तो इसमें क्या लिखेंगे 2 8 1, तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा है, तो ये इसे किसी को दान दे देगा, तो इसका आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो किसी को दान दे देता है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर क्या लगता है, प्लस। जो किसी से रिसीव करता है उसके ऊपर क्या लगता है, माइनस। तो ऐसे आयन बनते हैं। किसी का भी आयन आपको बनाना हो, जैसे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 8 हो गया, 8 को लिखेंगे 2 और 6, तो इसे 8 बनाने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी, तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसके ऊपर 2 लगा दिया, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 7 में क्या होगा 2 और 5, इसे 8 करने के लिए 3 की जरूरत पड़ेगी, तो ये इसके ऊपर 3 माइनस लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम कटायन और अनायन बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई किसके ऊपर 1 प्लस आएगा और किसके ऊपर 2 प्लस का आएगा। अब देखते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे डिजाइन किया जाता है। वैलेंसी का पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है, यानी सोडियम और क्लोराइड को मिलकर के जो फॉर्मूला बनता है उसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। सबसे पहले लिख लेते हैं सोडियम, फिर लिख लेते हैं दूसरी साइड क्लोरीन। अब सोडियम का नंबर होता है 11 को लिखेंगे 2 और 8 1, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो इसे क्या बोलते हैं, वैलेंसी। हमें क्या वैलेंसी निकालनी होती है, तो इसके आउटर में 1 है, तो ये 1 किसी को दान कर देगा, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। अब वैलेंसी समझो पहले, वैलेंसी क्या होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी मॉलिक्यूल्स को अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दान देने होते हैं, एक्स्ट्रा हो गए तो दान दे देगा और कम हो गए तो किसी से ले लेगा, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। पहले वैलेंसी देख लेते, चलो शुरू से देख लेते 2-3 पॉइंट की। हाइड्रोजन हीलियम का 2 होता है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11। देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहला इसमें तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। कम से कम 2 तो होनी चाहिए थी, तो इसलिए ये या तो 1 ले लेगा या इसको भी दान कर देगा, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में 2 है, तो इसकी कोई भी वैलेंसी नहीं है, इसका पहला सेल पूरा हो चुका है। इसके पास कितना है, 2 और 1, तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और सेल कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए होते हैं हमें, तो 7 तो इसे देगा नहीं कोई, तो ये अपना 1 भी दान कर देगा, इसी को वैलेंसी बोलते हैं। इसके पास 4 है, तो 4 को हम लिखेंगे 2 और 2। अब इसे कितनी की जरूरत है, 6 की, या तो ये 6 ले ले किसी से या फिर 2 दान कर दे, ये 2 दान कर देता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ऐसे ही ये 3 दान कर देगा, इसकी वैलेंसी 3, ये 4 दान कर देगा, इसकी वैलेंसी 4। और अब ये समझो इसके पास है 2 और 5, तो इसे या तो 5 दान करने हैं या फिर 3 किसी से लेने हैं, तो ये कोशिश करेगा 3 लेने की, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 3। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 8 करने के लिए, 2। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसका तो पूरा हो गया, 0 हो जाएगी, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। तो आपको ऐसे ध्यान देना है, जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, ये तो इसकी वैलेंसी ही है। अगर किसी के पास 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, तो ये जो 4 से ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन है ये तो लेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन, ये 3 ले लेगा, ये 2 ले लेगा, ये 1 ले लेगा, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वैलेंसी क्या होती है, अगर हमारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है और 4 है, तो वो तो इन्हीं को ले लेगा, यही इसकी वैलेंसी है। और जिसके में 5, 6, 7 है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 5 वाले की 3, फिर इसकी 2, फिर इसकी 1, फिर इसकी 0।
वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आपको समझ में आ गई इसकी वैलेंसी कितनी है। इसकी वैलेंसी 1। क्लोरीन की भी देख लेते हैं ऐसे 2 8 7, तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई। इसकी भी 1, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो फॉर्मूला बन गया NaCl। दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हमें मोल कंसेप्ट अभी नहीं देखना, पहले हम आज फॉर्मूला ही देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, जैसे हम अमोनिया का बनाते हैं अमोनिया किससे मिलके बना होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो 7 को लिखेंगे 2 और 5, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। और हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो NH3, ऐसे बन जाता है। अगला देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 6 को लिखेंगे 2 और 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 को लिखेंगे 2 और 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। इसकी मल्टीप्लाई, पहले इसे क्या करो, इसे 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काट दिया 2 को। अब मल्टीप्लाई करो इसकी यहाँ, जो नंबर दोनों कट सकते हैं किसी भी चीज़ से, तो उन्हें हम काट सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो C, और इसकी मल्टीप्लाई करो O2, ठीक है। इस तरीके से हम फॉर्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी फॉर्मूले को लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, बेसिक एग्जाम्पल जिनके फॉर्मूले अक्सर पूछे जाते हैं, या हम अगला टॉपिक मोल कंसेप्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।